जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, इससे पहले कि हम आज का सत्संग शुरू करें, आप गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े रहें। साथ ही कमेंट्स में गुरु जी का शुक्राना जरूर करके जाएं। और यदि आप भी अपना सत्संग गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या वीडियो के नीचे दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर सुंदर लिखावट में या वॉइस मेल द्वारा भेजें। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज का सत्संग। संगत जी, कभी भी किसी सत्संग को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मैं सत्संग के बीच में ही किसी भी सेकंड किसी को भी ब्लेस कर सकता हूँ। तो इसलिए सत्संग को अंत तक सुना कीजिए और गुरु जी की कृपा के पात्र बनिए। आइए शुरू करते हैं आज का सत्संग। संगत जी, आज हम जिन आंटी का सत्संग शेयर कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी किसी सेवादार को 3 बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था, मगर किसी कारण उनका सत्संग शेयर नहीं किया गया। इसलिए हम अपनी प्रायोरिटी पर उनका ये सत्संग शेयर कर रहे हैं। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम फाल्गुनी है और मैं राजपुरा से हूँ। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। पहले भी 3 सत्संग भेजे लेकिन शेयर नहीं हुए। संगत जी, गुरु जी के साथ जब से जुड़े हैं, जिंदगी में दुख आता है पर दुख का एहसास नहीं होता। गुरु जी ने हमारा हाथ ऐसे पकड़ा है जैसे सब कुछ है। गुरु जी ने हर मुश्किल से हाथ पकड़कर बाहर निकाला, हमारे घर का ब्लैक मैजिक ठीक किया। परसों मैं किचन में काम कर रही थी। संगत जी, गुरुजी ने बहुत बड़ा संकट डाला। हमारी किचन में आग लग गई थी, पर गुरुजी के रहते संकट टल गया। गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं। एक बार गुलाब की खुशबू से दर्शन दिए। संगत जी, मेरा बेटा 7 साल का है। गुरुजी उसका भी बहुत संकट टाल देते हैं। हर दूसरे दिन बेटे को चोट लगती है। गुरुजी मैसेज में बता देते हैं, आज तेरे बेटे दा संकट टाल देता है। शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ देने का शुक्राना। संगत जी, सत्संग को विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं आज का दूसरा सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं राजस्थान में रहती हूँ। संगत जी, मेरी मम्मी की पीठ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा हो रहा था और उसमें बहुत तेज दर्द भी हो रहा था। मेरी मम्मी ने एक सत्संग सुना और उस सत्संग में ये बताया कि गुरुजी के सामने दीपक जलाकर, गुरुजी को चंदन का टीका लगाकर, जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रही हो, वहाँ पर जिस उंगली से आपने गुरुजी को टीका लगाया है, उसी उंगली से आपको भी आपके प्रॉब्लम जहाँ हो रही है, वहाँ 7 बार मंत्र जाप करते करते टीका लगाना है। तो फिर मम्मी ने भी यही किया और मम्मी ने 8 दिन तक वही किया और टीका लगाया और वो ठीक हो गई। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मार्च में मेरे को बहुत स्टमक में पेन हो रहा था और वो पेन कभी तो ठीक हो जाता और कभी वापस चालू हो जाता था। फिर मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो मैं अपने पापा के साथ डॉक्टर को दिखाने के लिए गई और जब हम डॉक्टर को दिखाकर आ रहे थे तो वहाँ सामने से एक बाइक गई, उसका नंबर 777 था। फिर हम घर पहुँचे तो मैं मोबाइल में यूट्यूब चला रही थी, तो उसमें गुरुजी का मैसेज आया कि तूने मुझे पहचाना और मेरे स्टमक पेन धीरे धीरे ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अब मैं ये सत्संग यहीं पे समाप्त कर देती हूँ और एक बार फिर से मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी,
आइए सुनते हैं आज का तीसरा सत्संग। यह सत्संग एक अंकल जी का है। अंकल जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये पहला सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। मैं गुरु जी से नवंबर 2023 से जुड़ा हूँ। मैंने फेसबुक में गुरु जी का स्वरूप देखा जिससे मैसेज आते हैं। एक दिन सत्संग सुना था। एक आंटी को दर्द हुआ और आंटी ने मंत्र जाप किया और दर्द गायब हो गया। एक रात को मुझे भी पेट दर्द हुआ। दर्द भी ऐसा कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसी टाइम मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और पेट पर हाथ घुमाया संगत जी, और विश्वास नहीं आप करोगे, गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि दर्द एकदम से गायब हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना जल्दी सुन लेते हैं आप हमारे प्यारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहना। गुरुपा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं यही अपना सत्संग पूरा करता हूँ और अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी। तेरियां चरनां विच मेरी अरदास दाता, के सुपने विच भी ना डोले, के सुपने विच भी ना डोले मेरा विश्वास दाता, तेरियां चरनां विच मेरी अरदास दाता। तो आइए संगत जी सुनते हैं आज का चौथा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये सत्संग मेरा लास्ट ईयर 2023 का है, जब मेरे अंकल को स्टोन का पेन हुआ था। उससे पहले गुरुजी ने हमारे घर में सत्संग करवाया था। तब उन्होंने पूरी सेवा मेरे अंकल जी से ली थी, दरबार सेवा भी और बाकी सेवा भी। बार बार गुरुजी सेवा मुझसे करवाते हैं, पर गुरुजी को पता था मेरे अंकल पर कष्ट आने वाला है। उन्होंने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। तो संगत जी जब हमारे घर सत्संग हुआ तब सब बहुत अच्छे से हुआ। उसके 2 दिन बाद मेरे अंकल को स्टोन का पेन हुआ और संगत जी पेन इतना था कि वो किसी भी इंजेक्शन से बंद ही नहीं हो रहा था। और उसके बाद फिर हम अपने अंकल को हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पर जब डॉक्टर ने उनका अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें स्टोन आया। जब ये देखा तो डॉक्टर ने कहा कि हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये स्टोन ऐसे नहीं निकलेगा। संगत जी हम तो बस परेशान ही हो गए। उसके बाद मेरे अंकल को हॉस्पिटल में ही रखा। डॉक्टर ने मेरी मदर इन लॉ से कहा कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। पहले तो हम वैसे ही दवाई देंगे, अगर स्टोन नहीं निकली तो हमें ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। मेरी मदर इन लॉ ने वैसे ही किया, पर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बस ये कह दिया कि डॉक्टर ने कहा है कि अभी बस ग्लूकोज ही चढ़ाया जा रहा है, बाद में देखते हैं। मुझे मेरी ही एक रिलेटिव से पता चला कि कल मेरे अंकल का मॉर्निंग में ऑपरेशन है। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऑपरेशन मत होने देना स्टोन का, ऐसे ही स्टोन निकाल दो। तो संगत जी मैं गुरुजी से ऐसा बोलकर रोने लगी, क्योंकि मेरे अंकल का पहले भी ऑपरेशन हुआ था, तब भी उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। मैं गुरुजी से बोलकर सो गई कि कल मेरे अंकल का ऑपरेशन नहीं होने देना। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैं सुबह खाना बनाकर घर से गुरुजी के मंदिर का जल प्रसाद लेकर जा रही थी। संगत जी जब तक मुझे मेरी मदर इन लॉ ने नहीं बताया था कि मेरे अंकल का आज ऑपरेशन था, मुझे बहुत दुख हो रहा था कि इतनी बड़ी बात मेरी मदर इन लॉ ने मुझे नहीं बताई थी। मैंने गुरुजी से कहा कि आप साथ चलो और मेरे अंकल का ऑपरेशन रुकवाओ, और आप ही मुझसे ये बुलवाओगे, क्योंकि मैं तो अपनी मदर इन लॉ के सामने बोल नहीं पाती हूँ। संगत जी मैं और मेरे गुरुजी साथ में हॉस्पिटल गए हैं और मेरे गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने जाते ही ये बोलना शुरू कर दिया कि अंकल जी का ऑपरेशन नहीं होगा। फिर जब डॉक्टर आए तो मैंने डॉक्टर से भी बोला कि अंकल का ऑपरेशन नहीं होगा।
तब डॉक्टर ने मेरी मदर इन लॉ से पूछा कि आप ऑपरेशन क्यों नहीं होने देना चाहते। मेरी मदर इन लॉ ने डॉक्टर से कहा कि मेरी बहू के घर में फंक्शन है, इसलिए ये ऑपरेशन नहीं होने देना चाहती है। तो डॉक्टर ने मुझे बड़े गुस्से से बोला कि तुम्हें फंक्शन जरूरी है या अपना हस्बैंड जरूरी है। तो मैंने आगे से कहा कि आप इन्हें हॉस्पिटल में रखो, मैंने कब मना किया है। इतना सुनकर डॉक्टर तो चले गए और संगत जी जो मैं अपने घर से गुरुजी का जल प्रसाद लाई थी वो मैंने अंकल को दे दिया। उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड हुई थी उनकी फोटो क्लिक करके मैं अपने साथ घर ले आई, क्योंकि हॉस्पिटल से रिपोर्ट तो बाहर लाने नहीं दी मुझे। उसके बाद जब मैं घर आई और मैं खाना बनाने लगी, उस दिन थर्सडे था और मैं गुरुजी के मंथली सत्संग सुन रही थी। वहाँ पर एक आंटी सत्संग सुना रही थी, तो एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी कि कैसे जब उनके अंकल खाना खाते तो उनके मुंह में बाल ही बाल भर जाते, क्योंकि उन पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था। सेम यही सब मेरे अंकल के साथ भी होता था। तो उन आंटी ने बताया कि कैसे गुरुजी ने उनके अंकल के शरीर से एक ब्लैक चीज को बाहर निकाला। तो संगत जी मुझे भी मेरे सवाल का जवाब मिल गया था। उसके बाद मैं अपने गुरुजी की आज्ञा लेकर अपने फैमिली डॉक्टर से मिलने गई। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि ऑपरेशन को होने दो, क्योंकि स्टोन काफी बड़ा है। तो मेरे मन में बात आई कि जैसे मेरे गुरुजी की मर्जी है। ये बात मन में सोचकर मैं फिर हॉस्पिटल वापस आ गई और हॉस्पिटल आने के बाद मैं अपने अंकल और मदर इन लॉ के पास गई और मैंने अंकल को बोला कि दूसरे डॉक्टर ने भी कहा है कि आपका ऑपरेशन ही होगा। तो संगत जी मेरी मदर इन लॉ के फेस पर एक ऐसी स्माइल थी कि जैसे वो सोच रही हूँ देखा मेरी ही बात सच हुई। पर संगत जी मैं भी अपनी जगह गलत नहीं थी। उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब का नंबर लिया और उन्हें कॉल करके बोला कि आप कल ऑपरेशन कर दीजिए। तो संगत जी डॉक्टर भी मुस्कुराते हुए बोले कि आप तो पहले मना कर रही थी कि ऑपरेशन नहीं होगा, अब फिर कैसे मान गई। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि अब मैं आपसे कह रही हूँ कि ऑपरेशन होगा, पर मन में मैंने अपने गुरुजी से कहा कि देखिए गुरुजी सब मुझ पर हंस रहे हैं। ये कहकर मैं अपने अंकल के पास वापस आ गई और उनसे बोली कि कल आपका ऑपरेशन है। जैसे ही मैंने अंकल के स्वेटर में हाथ डाला तो उनके स्वेटर की पॉकेट में सत्संग वाले दिन का एक टॉफी का प्रसाद पड़ा था। तब मैंने मन में सोचा कि जब ऑपरेशन हो जाएगा तब यह प्रसाद मैं अपने अंकल को दे दूंगी। संगत जी उसके बाद मैं अपने भाई के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ गई। संगत जी मैंने अभी एक ही रेड लाइट क्रॉस की और थोड़ी ही दूर गए तो दूसरी रेड लाइट आ गई। हम अभी दूसरी रेड लाइट पर रुके ही थे कि मेरी मदर इन लॉ की कॉल आई कि तुम लोग जल्दी हॉस्पिटल वापस आओ, अंकल के यूरिन में कुछ निकला है। मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे लगा कि शायद मेरी मदर इन लॉ झूठ बोल रही हैं। तो संगत जी फिर भी मैं हॉस्पिटल वापस गई और जब मैंने वापस जाकर देखा तो उनका स्टोन उनके यूरिन द्वारा निकल गया था। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैंने अपने अंकल को वो टॉफी का प्रसाद खिला दिया। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि मैंने इसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, उससे ये सब हुआ। पर मैंने कहा कि ये सब तो हमारे प्यारे गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई ये सब नहीं कर सकता। गुरुजी के जल प्रसाद और लंगर प्रसाद में बहुत शक्ति है, सब कुछ मेरे गुरुजी कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा। उसके नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे मेरे अंकल का ऑपरेशन था। मैंने जल्दी उठकर अपने अंकल को कॉल करके कहा कि आप ऑपरेशन से पहले एक अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना। जब मेरे अंकल ने डॉक्टर से कहा तो डॉक्टर बोले कि अभी तो ऑपरेशन है, ये कैसे हो सकता है। पर मेरे अंकल नहीं माने और उन्होंने डॉक्टर से कहकर अल्ट्रासाउंड करवा ही ली। संगत जी जब अल्ट्रासाउंड देखी तो वहाँ कोई स्टोन नहीं था, वो स्टोन निकल चुका था। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। उसके बाद मेरे अंकल को डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया और हम सब घर आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो कृपा मुझे माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सच में हमारे गुरुजी बहुत ही दयालु हैं, अपनी सारी संगत पर असीम कृपा करते हैं। तो आइए संगत जी सुनते हैं अपने गुरुजी का 5वां सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम निरूपा है और मैं कपूरथला पंजाब से हूँ। संगत जी मैं ये अपना सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ। मुझे रोज कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर। मुझे कई दिनों से रोज मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर करो। मुझे कई दिनों से रोज गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर करो। पर मैं तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी को लिखना ही सत्संग समझती थी। फिर जब मैंने सत्संग सुनने शुरू किए तब मुझे पता चला कि संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करने को सत्संग शेयर करना बोलते हैं। मेरे गुरुजी भूल चूक माफ करना,
क्योंकि अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो कृपया क्षमा कीजिएगा। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं 2020 से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। उस समय कोविड के कारण गुरुजी का मंदिर नहीं खुलता था और मुझे गुरुजी के बारे में इतना कुछ पता भी नहीं था। मैं तो फेसबुक के माध्यम से ही गुरुजी से जुड़ी हूँ। मैं अपने गुरुजी के मैसेजेस फेसबुक पर ही पढ़ा करती थी। मुझे ये नहीं पता कि कैसे गुरुजी के मैसेजेस मुझे भी आने शुरू हो गए और मैं गुरुजी के साथ जुड़ती ही चली गई। संगत जी, हमारा घर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। मैंने अपने घर में ही एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है और वहाँ पर भी सिर्फ 3 शेल्फ्स बनी हैं जिस पर मैंने सारे भगवानों की फोटो रखी हुई है। परंतु उस समय तक मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। 2021 में मैं पहली बार अपनी एक सहेली के साथ गुरुजी के डुगरी वाले मंदिर गई। वहाँ से ही मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। संगत जी, तब मेरे बच्चे तो मेरे साथ गए थे पर मेरे पति मेरे साथ नहीं गए थे। जब मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर आई तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं गुरुजी का स्वरूप लगाने के लिए एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाऊं। मैंने फिर वुडन का एक नए डिजाइन का मंदिर घर में बनवाया और गुरुजी से अरदास की कि अब आप गुरुजी खुद ही अच्छा सा मंदिर बनवा लीजिए जहां मैं आपका स्वरूप लगा सकूं। संगत जी, घर में ही मिस्त्री लग गए मंदिर बनाने में और 3-4 दिन लगे मंदिर बनाने को। संगत जी, जिस दिन मंदिर बनना शुरू हुआ और उस दिन जब मैं शाम को घर आई तो मैं छत से सूखे हुए कपड़े उतारने गई। वहां पर मैंने थोड़े गमलों में पौधे भी लगा रखे हैं। तो संगत जी, एक पौधे पर बहुत ही सुंदर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बैठी थी। मुझे लगा कि चलो उड़ ही जाएगी। मैंने उस पौधे को हिलाकर उसको उड़ाने की कोशिश भी की पर वो नहीं उड़ी। फिर मैं कपड़े उतार कर नीचे आ गई पर वो बटरफ्लाई मुझसे भी पहले नीचे आकर मंदिर के सामने वाली दीवार पर बैठ गई। संगत जी, मैंने उस बटरफ्लाई के बिल्कुल पास जाकर जय गुरु जी बोला पर वो तो फिर भी नहीं उड़ी। मैंने कितने ही चक्कर सीढ़ियों से ऊपर नीचे लगाए पर वो बटरफ्लाई वहीं की वहीं बैठी रही, उड़ी नहीं। अगले दिन जब सुबह मैं उठी तब भी वो बटरफ्लाई वहीं बैठी थी। फिर मैं काम पर चली गई और मिस्त्री मंदिर बनाते रहे। मैंने काम पर से बच्चों को फोन करके पूछा तो बच्चों ने बताया कि बटरफ्लाई वहीं बैठी है मंदिर के सामने वाली दीवार पर। जिस दिन संगत जी चौथे दिन मंदिर कंप्लीट हो गया उस दिन भी मैं काम पर ही थी। जैसे ही मंदिर कंप्लीट हुआ वो बटरफ्लाई भी उड़ गई। तब मेरे बच्चों ने फोन करके मुझे बताया कि बटरफ्लाई उड़ गई। संगत जी, वो मेरे गुरुजी की ही बटरफ्लाई थी जो गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और अपनी देख रेख में बटरफ्लाई के रूप में आकर 4 दिन बैठकर मंदिर बनवाया। शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं हूँ आपकी सेविका अनु वशिष्ठ। गुरु जी का ये पावन सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना सत्संग गुरु संगत के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। वीडियो में दी गई ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग जरूर शेयर कीजिए ताकि हम आपका सत्संग सारी गुरु संगत के साथ शेयर कर सकें। तो आइए अब गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय।